हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 12.1, जो कि इस चैप्टर को आप लगातार देख ही रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो आई थी 12.1 के इंट्रोडक्शन को लेकर के, मैंने वीडियो आपके सामने बनाई थी और ये भी कहा था साथ ही साथ कि अब आप अगली एक्सरसाइज यानी कि 12.1 को अपने आप हल करके देखें और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तब इस वीडियो में एंट्री करें, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें इसके इंट्रोडक्शन में बता दी थी, ठीक है। तो 12.1 एक्सरसाइज हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, फटाफट इनको डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। और पहले तरीका तो ये है भाई कि पहले आप लोग बेटा आप लोग इस एक्सरसाइज को अपने आप लगा के देखें। फॉर्मूला बेस एक्सरसाइज है और अगर कहीं दिक्कत परेशानी आपको लगती है तब आप लोग चलिएगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपकी एनसीईआरटी की किताबें अपने हाथ में रखिएगा और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। आप अपनी एनसीईआरटी किताब सामने रखिएगा। वैसे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ किताबें हाथ में रहेंगी तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई साहब देखिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या तो यही होती है ना मेरे भाई, ठीक है, त्रिज्या तो यही होती है ना। अगर मैं इसको ओ कह लूँ, नामकरण करो ना करो छोड़ो यार, ज़रूरत नहीं है इसकी। इसकी त्रिज्या को हम लोग कह दे रहे हैं 19 सेंटीमीटर। ये 19 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या है। एक दूसरा वृत्त और है, थोड़ा छोटा है इससे, और उसकी जो त्रिज्या है बेटा वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। कितनी है, 9 सेंटीमीटर है ये वाली, ठीक आपके पास में। तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। यही बात कही ना, तो कोई दिक्कत नहीं। सपोज कर लो एक बड़ा वृत्त होगा हमारे पास और उसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या हमें निकालनी है। अगर मैं इसकी त्रिज्या को r कह दूं, इसकी त्रिज्या को मैं r1 कह दूं और इसकी त्रिज्या को मैं r2 कह दूं, तो उस क्वेश्चन की शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि हमें r निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, r निकालना है, मतलब उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, r निकालनी है जो इनकी परिधियों का योग के बराबर है। मतलब इसकी परिधि क्या बनेगी भैया, बता सकते हो। इसकी परिधि, इस वाले की परिधि जो बनेगी हमारे पास, ठीक है, इसकी परिधि जो बनेगी वो बनेगी 2πr, बिकॉज जो त्रिज्या है वो r है। परिधि का सूत्र हमने बताया था, परिधि मतलब परिमाप से भी है ना, वृत्त का परिमाप, ठीक है। और इसकी जो परिधि बनेगी आपके पास में वो कितनी बनेगी बेटा, वो बनेगा 2πr1। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि हम त्रिज्या इसकी r1 लेके चल रहे हैं। बाद में हम 19 सेंटीमीटर भर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और परिधि अगर इसकी बात हम लोग करें बेटा, ठीक है, परिधि वो हम लोग लिखेंगे 2πr2। तो आप कह सकते हैं पहले वृत्त की परिधि इतनी है जो, और दूसरा ये है, तीसरा ये है। हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो 2πr है दैट इज इक्वल टू 2πr1, ठीक है, प्लस 2πr2, ठीक है ना, यही तो कहा गया है। और अगर मैं 2π एज इट इज रख लूँ इज इक्वल टू 2π कॉमन अगर हम निकालना है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन प्रयास किया होगा पहले अपने आप तो आपने कर दिया होगा। 2π से 2π तो r इज इक्वल टू आ गया आपका r1 प्लस r2। एंड व्हाट इज r1, r1 आपकी 19 सेंटीमीटर है एंड r2 आपके पास में 9 सेंटीमीटर है, यानी कि 26 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आपका बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये पहला क्वेश्चन था। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी कलाकारी इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना इसमें कहीं पाई का मान रखना पड़ा ना कुछ, ये सीधा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप अपनी किताबों में दूसरा क्वेश्चन तब तक पढ़िए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है। बहुत बढ़िया, सेम क्वेश्चन है कि हमें मान के चलो कि हमें इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ठीक भाई, और ये हमारे पास r है। एक हमें ये वृत्त दिया है दूसरे वाला जिसकी त्रिज्या दी गई है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे बेटा। और एक वृत्त और दिया गया है जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको r कहा तो उसको r1 कह लो और इसको r2 कह दो। वो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के क्षेत्रफलों के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, बता सकता है कोई? पता है बहुत बच्चों को जो पढ़ते हैं, πr², ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो बनेगा आपके पास में वो कितना बनेगा, वो आ जाएगा πr1²। और इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा हमारे पास में πr2², ठीक है बेटा, ओके। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि πr² जो है यानी कि इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के बराबर है,
ठीक है ना आपके पास में, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड पाई आपके पास में कॉमन तो है ही, इधर को कॉमन निकालेंगे तो बाहर ही रखा है, इसमें क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, पाई कॉमन निकाल अंदर बचेगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। आप इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू रखिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज R1 हमारी 8 सेंटीमीटर 64 प्लस R2 हमारे पास 6, तो R2 इज इक्वल टू 100, दैट इज इक्वल टू आप कह सकते हैं R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 प्लस माइनस, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा, एक तो प्लस का 10 होगा, एक माइनस का 10, माइनस हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या माइनस में नहीं होती है, और हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, R इज इक्वल टू 10। आप कह रहे हो थोड़ा सा तेज, आज मेरी जो स्वाभाविक जो नॉर्मल स्पीड है उससे थोड़ा तेज क्वेश्चन कर रहा हूँ, वजह ये है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो क्वेश्चन को, और चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत ही है, बाकी इसमें दिमाग इतना नहीं लगाना है, फॉर्मूले पता हो तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए हाँ, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आकृति 13.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। चलिए मैं आकृति बना ले रहा हूँ, एक आकृति 3.3 आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, तो मैं लेकिन बनाए दे रहा हूँ फिर भी एक, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे, तो मैं आकृति ऐसे इसमें गोले बनाने, ठीक है, एक तो बीच में गोल्ड वाला है, ठीक है, आपके पास में फिर रेड आ गया, यानी कि ये हो गया गोल्ड वाला, है ना, जैसे कि आपको बुक में दिखा होगा, है ना, और ये रेड वाला है, रेड एरिया है, ठीक है बेटा। उसके बाहर एक ब्लू वाला पार्ट है, कितना पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है बेटा, ब्लू वाला पार्ट है। देन एक पार्ट और है मेरे भाई बाहर की तरफ, और वो पार्ट है आपका ब्लैक, कौन सा, BLACK, ब्लैक, और एक पार्ट और है मेरे भाई, ठीक है, दैट इज़ वो है बाहर वाला वाइट, कौन सा है, वाइट, राइट। तो बेटा ये हमारे पास एक टारगेट है, इसमें 1 2 3 4 और 5 हमारे पास में एरिया हैं। तो वो कह रहा है कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित हैं, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं, यानी कि इनमें टारगेट करेगा। तो अगर कोई आपके पास में गोल्ड में टारगेट मारा तो उसको अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, कोई रेड जोन में मार रहा है, यानी रेड वाले एरिया में डाल रहा है, तो इसका मतलब उसको कुछ और मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे सबके आपको अंक अर्जित किए जा सकते हैं। फिर कह रहा है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है। इट मीन्स जो छोटा सा सर्कल अंदर दिख रहा है ना, ये गोल्ड वाला, मैं गोल्ड ऊपर ले छोटा सा ऐसे करके, ताकि मुझे दिक्कत ना हो, गोल्ड। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 21 है ना, आपके पास में कितनी, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, ठीक भाई। तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर मोटी है, यानी कि आपकी चौड़ी है। यानी कि जो पट्टियां हैं, ये वाली जो पट्टी, एक पट्टी ये है, एक पट्टी ये है, एक पट्टी ऐसे ये है, एक पट्टी है, प्रत्येक की जो चौड़ाई है वो 10.5 है, 10.5 है, ठीक है भाई। तो हमें कहा क्या है, अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों के क्षेत्रफल निकालने हैं। तो यानी कहने की बात यह है कि सबसे पहले हम निकालेंगे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, नहीं किसका, एरिया किसका, आपके पास में लिखने का तरीका थोड़ा अगर ध्यान दें, ऐसे लिख लेंगे गोल्ड, एल गोल्ड वाले, ठीक है, आपके पास में थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा आ जाए, ठीक है, गोल्ड वाले, ठीक है, भाग, ठीक है, आपके पास में भाग। अच्छा, मैं एक गलती कर बैठा हूँ कि ये जो इसकी त्रिज्या नहीं है 21, ये पूरा का पूरा ही 21 है, इनके इसका व्यास जो है ना, तो गोल्ड वाले भाग है ना का व्यास जो है, ठीक है, व्यास जो है बेटा वो कितना है, वो हमारे व्यास होता है 2r के बराबर, है ना, त्रिज्या का डबल, दैट इज इक्वल टू 21, या फिर r इज इक्वल टू आ जाएगा 21/2, या फिर ये कहेगा 10.5 आ गया, ये भी सेंटीमीटर। भाई 21 का था 10.5 ही तो बनेगा। तो हमारे पास गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या आ गई। अगर गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे गोल्ड, ठीक है, नहीं वाले
भाग का अक्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, अक्षेत्रफल, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। अब देखते जाओ, अब आर क्या है हमारा, पाई तो है, पाई ही रहेगा, और आर हमारे पास में है 10.5 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लें, ये पाई इंटू 10.5, ठीक है, इंटू 10.5। भैया इसको सॉल्व करेंगे। अब पाई की वैल्यू आप लोग क्या रख लें, इसमें पाई की वैल्यू आप रखना चाहें तो इसमें 22/7 रखोगे ना जब, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, मैं पहले ही कर चुका हूँ सॉल्यूशन, ताकि मुझे इस वीडियो में समय ना लगे, ठीक है। तो वो आएगा आपके पास में, वो आएगा बेटा हमारे पास में, देख लूँ मैं ज़रा, मैंने क्या निकाला था, वो था 346.5, कितना, 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग, आप कहोगे सर कैसे आ रहा, भाई ये चीज़ तो अगर आपको नहीं आ पा रही, इसको कैलकुलेशन करके आ रहा है। इसकी वैल्यू आप क्या रखिएगा, इसकी वैल्यू आप 22/7 रख लो, है ना, या ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इसको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मत करो, समझ रहे हो, इसको इतना ही रखिएगा सेंटीमीटर तक, क्योंकि इसे करने में आसान रहेगा। फिर यहाँ पे जब आप लिखोगे कि 21/2 का होल स्क्वायर, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो ये 7 से कट जाएगा ना। फिर देखिए कैसे, कि पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू, यह जाएगा 21/2 गुणे 21/2, और 7 दिया जाएगा 21, है ना, और ये कट जाएगा 11 बारी, तो 11 गुणे 3 गुणे 21, ठीक है आपके पास में, और बटे 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे वही आ जाएगा जो मैं बता रहा था, 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास में भाग किसका, पीछे आंसर शीट में भी आप लोग देख सकते हैं कि 346 पॉइंट आपके पास में ये आ गया, ठीक। चलिए हाँ, लेकिन अब हमें निकालना है, हमें सारे पार्ट्स का निकालना है। अब मेरे को निकालना है रेड पार्ट का। देखो सबसे पहले देखिए रेड भाग वाले की अगर बात करें, रेड भाग, ठीक है, नहीं रेड भाग जो है इस वाले का निकालना। अब ध्यान से समझना, बस यही है पॉइंट, अगर एक लाइन समझ में आ गई तो फिर उसके बाद बात ही खत्म हो गई। मेरे को निकालना इस वाले एरिया का क्षेत्रफल, दिख रहा है आपको जहां मैं ये मार्कर कर रहा हूं, ये निकलेगा कैसे बेटा, आपको अगर पता हो तो। मैं पूरे का निकाल लूं, समझ पा रहे हो, पूरे का मतलब क्या है, पूरे का मतलब क्या है, मैं गोल्ड प्लस रेड का निकाल लूं। भाई गोल्ड प्लस रेड का जब निकाल लूंगा तो उसमें से गोल्ड वाला माइनस कर दूंगा, तो आप समझ रहे हो ना, हमारे पास में इसमें पूरा आ जाएगा, इसमें बीच में क्या है, गोल्ड है, और जब मैं गोल्ड वाले का बाहर इसका पूरे का निकाल करके इस गोल्ड को माइनस कर दूंगा तो हमारा ये आ जाएगा ना बाहर वाला। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, हम केवल रेड पार्ट के लिए बात नहीं करेंगे, हम करेंगे रेड प्लस गोल्ड, है ना, या फिर गोल्ड प्लस रेड, ठीक है नहीं। और भाग की पहले मेरे को त्रिज्या चाहिएगी, तभी तो बात बनेगी आगे की तरफ, त्रिज्या। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस वाले भाग की त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, ऊपर लिखा 21/2 प्लस, और इस पट्टी की चौड़ाई कितनी बताई गई, आप ध्यान से देखो, इस पट्टी की चौड़ाई कितनी बताई गई एनसीईआरटी किताब में, अगर आप देखो तो भाई साहब कह रहे हैं 10.5, तो उसमें 10.5 और जोड़ दो, तो सीधी बात है ये भी 10, ये 21 ही आ जाएगा, चाहे देख लो आप, ये भी तो 10.5 ही है, या इसको भी अगर दशमलव हटाओ और वाला काम करो तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे नहीं आ गया। तो आप अगर कहें कि तो हमारे पास गोल्ड और रेड भाग की त्रिज्या निकल करके आ गई 21, तो गोल्ड ये लिखेगा गोल्ड प्लस रेड, है ना, भाग का क्षेत्रफल यही है सबसे लंबा सवाल इसमें, बस क्षेत्रफल वो बनेगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 पाई की वैल्यू रखेंगे, आर का जगह 21 गुणे 21, ठीक है मेरे भाई, और 7 या 21, ठीक है ना। कैलकुलेट जब इसको करेंगे हम लोग, तो मैं जानबूझ के पहले ही करा था कैलकुलेशन, क्या ताकि वीडियो जो है आपकी लंबी ना जाए ज़्यादा, ठीक है। ये बनाता मेरा 1386, कितना आपके पास में 1386 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन ये आंसर नहीं होगा ना हमारा, तो हमें तो केवल रेड गोल्ड का निकाल चुके, तो हम रेड का निकालना चाहते हैं, तो रेड का क्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गोल्ड को हटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे रेड भाग का अक्षेत्रफल, दैट इज इक्वल टू, आपके पास में होगा कि ये 1386 था ना भाई, 1386 तो कैलकुलेट किया था, हाँ 1386 भाई, 1386 में से हम लोग माइनस कर देंगे जो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल था, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल ये था 346.5, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे अगर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा बेटा, ये आएगा
1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। आप कह रहे हैं कि सर देख के करा रहे हैं, भैया मैं तो देख के करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले मेहनत कर रखी। कैलकुलेशन वर्क तो आप कर ही सकते हो ना, क्लास 10th में हो यार, गुणा भाग तो कर ही लोगे, तरीका एक बार पता चल जाए। इंट्रोडक्शन पहले बता ही रखा है, ऐसा थोड़ा ही कि तुम बिल्कुल कभी नाकारे बन के काम करोगे भाई। जब तक खुद नहीं करोगे कैलकुलेशन या कुछ सवालों को, तब तक सीखोगे कैसे भाई, है ना। तो चलिए अब इसमें मेरे को निकालना है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं चलूँगा नेक्स्ट जो पार्ट निकालना है, मेरे को निकालना ब्लू का, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। मैं निकाल रहा हूँ ब्लू का, ठीक है। आपके पास में रेड का छोड़ दूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, ठीक है। आपके पास में, अरे नहीं यार, गलती कर दी ना। ये किसका था, ये था रेड, ठीक है। एंड गोल्ड प्लस रेड है ना, गोल्ड प्लस रेड है ना, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है मेरे बेटा। तो अब हम लोग बात करते हैं, अब देखो हमें निकालना है ब्लू पार्ट का, और ब्लू पार्ट का तब निकलेगा जब हम लोग पूरे का निकालने पहले, यानी कि ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड। तो लिखेंगे ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, है ना, ठीक है। नहीं आपके पास में या ऐसे शॉर्टकट करके लिख दूं मैं कि एरिया जैसे ट्राइंगल लिख देते कि एरिया ऑफ किसका, ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा आपके पास में, पाई आर स्क्वायर। एंड पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आप बता सकते हो त्रिज्या कितनी होगी। देखो अभी हमने इसकी त्रिज्या निकाली थी, इस वाले की, रेड और गोल्ड की त्रिज्या थी 21, था नहीं था। और इसमें मेरे को 10.5 और पीछे जाना है, 10.5 पॉइंट यहाँ पीछे की तरफ आपके पास में, ठीक है। तो चलो पहले त्रिज्या निकाल लो यार, अगर दिक्कत है तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे कि ब्लू, ठीक है, प्लस रेड प्लस गोल्ड, ठीक है, आपके पास में भाग की त्रिज्या, ठीक है। अभी भी सवाल मैंने कराया है, रेड प्लस गोल्ड की जो त्रिज्या है वो 21 है, मैं मिटा चुका यहाँ, जबकि 21 ही थी। ये जो थी वो किसकी थी, रेड एंड गोल्ड भाग की त्रिज्या थी ये, है ना, आपके पास में ये त्रिज्या थी उसकी, ठीक है। तो सीधी बात है, जब ये 21 थी इतनी हमारे वाली, इसमें 10.5 और जोड़ देंगे, तो 21 प्लस 10.5, ठीक है ना, आपके पास में 21 प्लस 10.5, ठीक मेरे भाई। तो ये आ गई त्रिज्या, इसका मतलब आपके पास में आ जाएगी 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है आपके पास। तो एरिया निकालो कि ब्लू, ठीक है, प्लस रेड प्लस गोल्ड, है ना आपके पास में, भाग का क्षेत्रफल निकाल लो, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। एंड पाई होगा तो स्क्वायर, ये आ जाएगा 31.5 का होल स्क्वायर। इसको भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि समय ना लगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वो निकल के आएगा भाई 3118.5, ठीक है, कितना, 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन मेरे को निकालना किसका है, मेरे को निकालना ब्लू भाग का, क्योंकि रेड का निकाल ही चुके हैं। अब ब्लू भाग का निकालने के लिए इसका मतलब हमें रेड प्लस गोल्ड को माइनस करना पड़ेगा। तो रेड प्लस गोल्ड का कितना निकाल रखा मैंने, ये वाला। तो आप लिख देंगे नीचे की तरफ क्या, कि ब्लू भाग का क्षेत्रफल, ठीक है नहीं, क्षेत्रफल, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा कि 3118.5 माइनस ये वाला, ठीक, कितना, ये वाला कि 1386 कुछ नहीं है ना। इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास मिल जाएगा बेटा कितना मिल जाएगा, 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक आंसर आपका ये आ गया। तो हमने कितना का निकाल लिया भाई, यहाँ तक आ गए। अब ब्लू तक अब ब्लैक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ब्लैक। तो ब्लैक को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। पहले ब्लैक इन सब की, इस सब की त्रिज्या कितनी बन जाएगी बताओ, सबकी त्रिज्या कितनी बन जाएगी यहाँ तक की। आप ऊपर से ले लो ना, यहाँ से इसी से ले लो कि इसमें ऐड कर लो ब्लैक को, कि ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड एंड प्लस गोल्ड, ठीक है। भाग की
त्रिज्या। ठीक है, तो बेटा इन तीनों भाग की त्रिज्या कितनी थी? 31.5 प्लस ये पट्टी कितनी चौड़ी है? 10.5। कितनी है? 10.5। तो उसमें 10.5 और जोड़ दो, तो बेटा ये आ जाएगा 31 और 10 41 42 आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो अब इसका पूरे का एरिया निकाल दो आप, किसका? कि ब्लैक प्लस ब्लू, ठीक है, प्लस रेड प्लस गोल्ड, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आ जाएगा 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 42 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट आप कर लेंगे घर बैठ के दिमाग लगा के, और ये आ जाएगा आपका 5544। ठीक है, कितना? 5544 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमें निकालना किसका है? हमें निकालना ब्लैक का है ना, तो ब्लैक BLACK ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, वो किसके बराबर होगा भाई? वो इस पूरे में से, यानी कि जो हमारा आया 5544 में से, ये 5544 समझते हो ना कि यहाँ तक का निकाल लिया पूरा, अंदर वाला माइनस कर लो। अंदर वाला माइनस का मतलब किसका? ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड। ऊपर निकाला ब्लू, कहाँ निकाला? ये वाला ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, इसका क्षेत्रफल निकाला ये वाला। ये माइनस कर दो उसमें से 31.18.5, तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा, कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके, 25.25, ठीक है, 25.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये आ गया ब्लू पार्ट का, किसका? नॉट ब्लू नहीं, ब्लैक, किसका? ब्लैक का आ गया, ये वाला ब्लैक। अब मेरे को निकालना है वाइट का। वाइट में भी सेम कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा? सेम कंसेप्ट। मैं रफ कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है, ऊपर से आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास पहले आप लोग क्या करेंगे? अब त्रिज्या निकालेंगे ना पहले। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। क्या निकालेंगे बेटा? त्रिज्या आपके पास में। ठीक, चलिए, तो जब त्रिज्या निकालेंगे किस किस पार्ट का, तो सब शुरू से करेंगे। वाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, ठीक है, भाग की त्रिज्या, भाग की त्रिज्या। ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा भैया? इसकी त्रिज्या कितनी थी? 4 चीज़ों की मिला करके अभी लिखी थी, ये वाली थी, है ना, 42। तो 42 में 10.5 और जोड़ दो, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकाल लो, कि इसका वाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, ठीक है, का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब आपके पास में, और आर का स्क्वायर 52.5 का होल स्क्वायर, या फिर ये कहिए 22/7 गुणे 52.5 गुणे 52.5। और मैं कहूँ तो उसको कैलकुलेशन हम कर चुके पहले ही। वो आएगा मेरे भाई, कहाँ गया ये आएगा 8,666 662.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है जी। लेकिन हमें क्या निकालना? हमको निकालना है वाइट भाग का क्षेत्रफल। किसका? वाइट भाग का। तो वाइट भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो रहेगा बेटा, वो रहेगा 8,662.5 माइनस भाई, इसमें से इसका, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और इसका भाग का क्षेत्रफल क्या है? ये लिखा है नीचे, कितना? 24,425.5। इसे जब घटाएंगे आप लोग तो ये निकल के आएगा आपका 3,118.5 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। मैं इसको तेज किया सवाल को, मैं जानता हूँ जो मेरी सामान्य स्पीड है उससे कहीं ज़्यादा मैंने ये तेज सवाल किया है, लेकिन क्या करें, लेकिन करना चाहिए था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वर्क था, बाकी कुछ नहीं। वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहो तो कर लो फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए अपनी किताबों में। क्या है
और क्या कहना चाहता है मुझे वो, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इसने कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, ठीक भाई, तो मेरे पास सपोज कर लो ये कार का पहिया है, ठीक है, ये कार का पहिया है, इसका जो व्यास है, ठीक है, आपके पास में वो है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कार की चाल जो है दैट इज इक्वल टू 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, मेरे को ये बताना है। अरे भाई देखो, सीधी सी बात है भाई, हमें देखना कि 10 मिनट में कितनी चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप 10 मिनट में चली गई दूरी देख लो, 10 मिनट में चली दूरी अगर आप ये निकाल लेते हो, चली दूरी, जो भी दूरी आएगी आपके, सपोज कर लो कि आपकी दूरी जो आई है 10 मिनट में चली गई 1000 मीटर चली, वो कुछ भी चला, मैंने कहा कि x मीटर चला, कितने मीटर चला, x किलोमीटर चला, क्योंकि हमारे पास चाल जो है वो किलोमीटर में, तो x किलोमीटर चला, ठीक भाई, आपके पास में 10 मिनट में। तो हमें देखना कि कितने चक्कर का मतलब एक चक्कर में कितना चलेगा वो। अच्छा, कोई जान सकता है कि ये पहिया एक चक्कर में कितना चलेगा? भाई आप एक चक्कर में कितना चलाओगे, जितनी इसकी परिधि होगी, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो कहने के बाद मेन काम ये है कि हम 10 मिनट में ये दिन निकालना है आपको। क्या निकालना है बेटा, कि हमें निकालना कि 10 मिनट में चलेगी दूरी, 10 मिनट में, ठीक है, मिनट में चली दूरी आपके पास, ये फाइंड आउट कर लो। पहला स्टेप ये है, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, ठीक। चलिए अब आप ध्यान से देखिए जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं करना, किताब जरा देख लें एक बार, किताब में से सवाल ढंग से जरा पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, आपके पास में। चलिए सबसे पहले तो आप कार के पहिए की त्रिज्या बताओ, कार के पहिए की त्रिज्या देखो कितनी, पहिए की जो त्रिज्या है बेटा वो देखिए कितनी है, वो होगी आपके पास में कितनी, 80 है ना। व्यास टोटल कितना है, 80 है, तो 80/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी अगर देखी जाए कि पहिए द्वारा, ठीक है नहीं, एक चक्कर में, ठीक है, में चली दूरी जो है वो कितनी होगी, वो परिधि के बराबर होगी या नहीं होगी, बताओ मुझे भाई। परिधि का मतलब जितना ही चलेगा, आप महसूस करो ना इस चीज़ को भाई, जितनी इसकी परिधि होगी एक चक्कर में तो उतना ही चलेगा ना, परिधि, समझ रहे हो आपके पास में भाई। ये जब रुड़केगा पहिया ऐसे, तो जितनी इसकी परिधि एक चक्कर में उतनी ही चलेगा ना। तो परिधि है 2πr, या फिर यह कहिएगा 2 × पाई × r, हमारे पे कितना 20 है ना। तो उसको आप लोग करके छोड़ दोगे, 40 पाई कह लो इसको, इतने सेंटीमीटर ये चलेगा एक चक्कर में, से छोड़ दो यहीं पे, क्योंकि अभी ये एक चक्कर में इतनी दूरी चल पा रहा है, ठीक है, आपके पास में। अब क्या करना, देखिए हमें जो चाल दी है, चाल का एक फॉर्मूला होता है, वो दूरी बटा समय होता है, ठीक है, आपके पास में। और अगर इस फॉर्मूले को मुझे अप्लाई करना है, ठीक है, तो चाल, दूरी और समय के मात्रक जो है सारे एक ही पद्धति के होने चाहिए, सही है ना। अब समस्या कहाँ है, देखिए हमारे पास में जो दूरी है वो हम सेंटीमीटर में बता रहे हैं, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय हमारा जो दे रखा है उसने 10 मिनट, वो भी आपके पास में किस में है, वो मिनट में है। तो बेहतर तो ये है कि हम लोग सबसे पहले लिख लें चाल को लिख लें ज़रा, और फिर चेंजेस कर लेते हैं। चाल को लिख लेते हैं पहले, चाल कितने में है, चाल जो है मेरी वो कितनी है वो लिखी है ऊपर, क्यों दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो हमारे पास समय है, समय जितना दिया, समय दिया है 10 मिनट दिया है ना, 10 मिनट। अब अगर इसको मैं घंटे में बदलूँगा तो 10 को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/6 घंटा है ना आपके पास में, इतना तो समय आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ओके। अब देखो 10 मिनट में, ठीक है, में चली दूरी निकालो, जो कि मैं पहले कह रहा था,
दूरी कितनी होगी? आपको पता है चाल बराबर किसके होता है? दूरी बटा समय। तो यानी कि दूरी जो रहेगी वो आ जाएगी किसके बराबर? चाल गुणे समय। यह गलत है? तो चाल कितनी है? चाल कितनी है वो रखिए 66 गुणे समय कितना है? 1/6। ये निकाला अभी, ये कट जाए कितना? 11। इसका मतलब हो गया 10 मिनट में चलेगी दूरी जो है वो 11 किलोमीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 11 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अब देखिए ध्यान से। ठीक है, मैं लिखता हूँ 10 मिनट में जो चक्रों की संख्या होगी, चक्रों की संख्या, ध्यान से देखना, इसको समझ लेना, वो होगी कुल चली दूरी, कुल यानी कि 10 मिनट में चली दूरी, 10 मिनट में चली दूरी बटे ये वाला पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी। ठीक है मेरे भाई, 10 मिनट में कितनी दूरी उसने तय की भैया? हमने निकाल ली 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर मैं नीचे लिख रहा हूँ कैलकुलेशन के पर्पज से। 11 किलोमीटर, किलोमीटर को अगर मैं मीटर बदलूंगा तो 1000 और इसको सेंटीमीटर बदलूंगा तो मैं 100 से, क्योंकि हमारी ये दूरी जो है वो सेंटीमीटर में है, बटे 40 पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक भाई, अब काट लो ज़रा, देखो इस ज़ीरो से अगर मैं इस ज़ीरो को काट दूँ और 11 दूनी में 22 कर दूँ, ठीक है भैया, और 2 से मैं इसको काट दूँ 5 बार, और 4 से जब इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 दूनी 8। ठीक है जी, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 250। तो आपके पास में आ जाएगा 250 गुणे 35। कितना है आपके पास में पीछे? आंसर शीट में आप देख सकते हो पीछे की तरफ कितना आएगा। ये एक्सरसाइज कौन सी है भाई? 10.1, 11.1, 12.1 का आपके पास में है। हाँ ठीक है, आपके पास में है 4375। क्या इसकी गुणा 4375 आ रही है? 4375 आ रही है इसकी गुणा? नहीं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक ये हुई है, देखो यहाँ 80/2 को मैंने 20 लिखा है, इसको 40 करिएगा, तभी तो गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ जब 40 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80, है ना, और फिर यहाँ पे यूज़ होना है इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 80, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, थोड़ा सा इसका जो कैलकुलेशन है दोबारा कर लेते हैं, और ये आ जाएगा 11 गुणे 1000 तो मीटर, फिर सेंटीमीटर, बटे कितना आपके पास में 40, 80 पाई यानी कि 22/7। इसको कैलकुलेट कर लेना भैया, आंसर आ जाएगा, 100% आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट कर लें जो मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है। ठीक है, चलिए ये खत्म हुआ आपका क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के सही उत्तर छांटिए। यदि एक वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? उसने कहा है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ उसको, कि परिमाप का मतलब 2πr वो बराबर है किसके? क्षेत्रफल के, πr²। परिमाप क्षेत्रफल के बराबर, परिमाप क्षेत्रफल के बराबर, 5वां क्वेश्चन है। पाई से पाई खत्म हो गया, आर से एक पावर खत्म होगी, तो r = 2 आ गया, सीधी सी बात है। ठीक है, आंसर इसका मतलब इसका ए आंसर है। कितना है? ए है। तो चलिए ये एक्सरसाइज खत्म हुई है, इसकी वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग अपने आप भी प्रयास करिएगा क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद। ठीक है।